डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। तो आज का वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट है 90% प्लस पाने का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सभी मॉडल पेपरों से लिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो का ऑप्शन है यात्रियों के विवरण, खा ऑप्शन है प्राचीन मानचित्र यानी पुराना मानचित्र, और घा ऑप्शन है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, और घा ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। तो देखिए ये तो तीनों जो हैं ये तीनों भौगोलिक सूचना के स्रोत हैं। यानी जैसे पुरानी कोई चट्टान मिल गई, पुरानी कोई मूर्ति मिल गई, पुरानी कोई मानचित्र मिल गई, तो उससे हमें भौगोलिक बारे में पता चलता है। लेकिन जो प्राचीन महाकाव्य में उससे भौगोलिक बारे में पता नहीं चलता। तो ये जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा घा वाला सही होगा। प्राचीन महाकाव्य जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है। तो का ऑप्शन है कृषि भूगोल, का ऑप्शन है विपणन भूगोल, और गा ऑप्शन है पर्यटन भूगोल, और घा ऑप्शन है चिकित्सा भूगोल। कह रहा कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है। तो देखिए जो चिकित्सा भूगोल है ये आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं रखता है। यानी ये आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं रखता। चिकित्सा यानी जो हॉस्पिटल दवा हुआ होता है वो चिकित्सा होता है, चिकित्सा भूगोल होता है। कृषि भूगोल से करेंगे, इसमें भी आर्थिक भूगोल संबंध है, विपणन में भी और फिर पर्यटन में भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। तो का ऑप्शन है पर्यावरण निश्चयवाद, खा ऑप्शन है संभववाद, और गा ऑप्शन है नव निश्चयवाद, और घा ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद। तो देखिए रुको और जाओ निश्चयवाद जो है ये नव निश्चयवाद जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे, गा वाला। देखिए हमारा टिक पहले से हमने लगा दिया है ताकि कहीं कोई गलती ना हो सके। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो का ऑप्शन है अफ्रीका, खा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, और गा ऑप्शन है एशिया, और घा ऑप्शन है यूरोप। तो देखिए जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही है। कह रहा है बृहत्तम महाद्वीप यानी सबसे बड़ा महाद्वीप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यानी कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो देखिए का ऑप्शन है आटाकामा, खा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, गा ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, और घा है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो देखिए जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पे कम जनसंख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा घा सही होगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यानी जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो का ऑप्शन है यूरोप, खा ऑप्शन है ओशिनिया, और गा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, घा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ओशिनिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है। तो का ऑप्शन है समता, खा ऑप्शन है सतत पोषणीयता, और गा ऑप्शन है उत्पादकता, और घा है ये सभी। तो देखिए जो मानव विकास का स्तंभ है समता भी है, उत्पादकता भी है, सतत पोषणीयता भी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर घा ये सभी। ये सभी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो का ऑप्शन है आकार में वृद्धि, खा ऑप्शन है गुण में धनात्मक परिवर्तन,
और गा ऑप्शन है आकार में स्थिरता और घा ऑप्शन है गुण में साधारण परिवर्तन। कह रहा है कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है कि वह विकास कर रहा है, कोई भी चीज हो, वस्तु हो या फिर आदमी हो या फिर कोई कोई मशीन ही हो तो क्या, तो उसके जो सर्वोच्च वर्णन कैसे करता है, जो उसमें उसके गुण में बढ़ोतरी हुई, उसका गुण अधिक होगा, गुण में परिवर्तन होगा, उसका गुण धनात्मक परिवर्तन होगा, यानी उसका गुण बढ़ेगा, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। तो यहाँ पे गुण में धनात्मकता परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो का ऑप्शन है रूस, खा ऑप्शन है डेनमार्क, गा ऑप्शन है भारत और घा है नीदरलैंड। तो देखिए इन देशों में से कह रहा है कि किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया, तो डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही होगा डेनमार्क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो का ऑप्शन है चीन, खा ऑप्शन है भारत, गा ऑप्शन है इंडोनेशिया और घा है चिली। तो देखिए जो चिली देश है ये भूमध्य वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा से हो जाएगा चिली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो का ऑप्शन है 2, खा ऑप्शन है 3 और गा ऑप्शन है 4 और घा ऑप्शन है 7। तो देखिए जो फुटकर व्यापार होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का से हो जाएगा 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन क्या कहलाता है। वस्तु या व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या आना क्या कहलाता है। तो का ऑप्शन है संचार, खा ऑप्शन है प्रवास, गा ऑप्शन है परिवहन और घा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना जो होता है वो परिवहन कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है। तो का ऑप्शन है मॉस्को, खा ऑप्शन है ओमस्क, गा ऑप्शन है चीता और घा ऑप्शन है डोमस्क। तो देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है, तो जो डोमस्क है ये ट्रांस रेलमार्ग पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा सही हो जाएगा डोमस्क। अब आगे देखिए कह रहा है कि जॉनबिल मेला किस राज्य में लगता है। तो का ऑप्शन है असम, खा ऑप्शन है मणिपुर, गा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और घा है केरल। तो जो जॉनबिल मेला है ये असम में लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यानी विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो का ऑप्शन है द हेग और खा ऑप्शन है वियना और गा है जिनेवा और घा है वाशिंगटन। तो देखिए जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है वो जिनेवा में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही होगा जिनेवा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। जो 4 महाद्वीप दिए इनमें से किस एक महाद्वीप से विश्व व्यापार का सबसे अधिक प्रवाह होता है, सबसे अधिक विश्व व्यापार होता है। तो देखिए का ऑप्शन है एशिया, खा ऑप्शन है यूरोप, गा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और घा है अफ्रीका। तो देखिए जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इससे क्या होता है विश्व का व्यापार सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो का ऑप्शन है मेघालय में, खा ऑप्शन है मिजोरम में, गा ऑप्शन है सिक्किम में और घा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो निम्नतम जनसंख्या वाला घनत्व है यानी कम जनसंख्या जहां पाई जाती है वो है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। इन चारों में कह रहा है तो इन चारों में अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो का ऑप्शन है तमिलनाडु, खा ऑप्शन है महाराष्ट्र, गा ऑप्शन है केरल और घा ऑप्शन है गोवा। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कह रहा है कि किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है।
तो देखिए जो इन चारों में से जो सबसे अधिक है वो गोवा में है, ऑप्शन नंबर घ। और अगर पूरे देश में लेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो का ऑप्शन है बिहार, खा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, घा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा धार्मिक नगरों के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा धार्मिक नगरों के रूप में जाना जाता है? देखिए अयोध्या, तो ये भी धार्मिक नगर है, राम मंदिर जहाँ पे है। और खा है वाराणसी, गा है प्रयागराज और घा ये सभी। तो देखिए ये तीनों जो हैं सभी धार्मिक नगर हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पे सही का टिक लगा गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण की समस्या नहीं है? तो का ऑप्शन है मलिन बस्तियां, खा ऑप्शन है विस्तृत कृषि और गा ऑप्शन है औद्योगिकरण और घा है यातायात की समस्या। तो देखिए इन चारों में से नगरीकरण की समस्या नहीं जो है वो विस्तृत कृषि, यानी सबसे जो फैलाव बड़ा कृषि क्षेत्र होता है वो नगरीकरण की समस्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा से हो जाएगा। यातायात की समस्या क्यों होगी? जब जनसंख्या अधिक बढ़ेगी, इससे भी क्या हो जाएगा, नगरीकरण की समस्या होगी। मलिन बस्तियां कहाँ होगी? जब बस्तियां ज्यादा हो जाएंगी तो बस्तियां गंदी रहेंगी, लोग ज्यादा रहेंगे, कूड़ा करकट ज्यादा होगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? तो का ऑप्शन है ब्राजील, खा ऑप्शन है भारत, गा ऑप्शन है रूस और घा है थाईलैंड। तो देखिए पूरे विश्व में यहाँ पे दिख रहा है चारों, जो इन चारों में कह रहा है, इन चारों में सबसे अधिक जहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है ब्राजील में। तो ब्राजील यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता किसमें विकसित की गई है? यानी सबसे अधिक उत्पादकता किसमें विकसित की गई है? सबसे अनेक प्रकार के उसमें धान और चावल गेहूं होते हैं। तो का ऑप्शन है जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, खा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान और गा ऑप्शन है मैक्सिको तथा फिलीपींस और घा है मैक्सिको तथा सिंगापुर। देखिए गेहूं व चावल की सबसे अधिक उत्पादकता की जो किस्में हैं वो मैक्सिको तथा फिलीपींस में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग परसेंट में इसके कुल भौम जल का क्या है, संभाव से ज्यादा है, उसके उसके संभव से कितना है, ज्यादा है, उसके संभव से कितना है, ज्यादा है। देखिए का ऑप्शन तमिलनाडु, खा है कर्नाटक, गा है आंध्र प्रदेश और घा है केरल। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल के, जितना इसका कुल भौम जल है उससे ज्यादा है। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर का से हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो का ऑप्शन है लोहा, खा ऑप्शन लिग्नाइट, गा ऑप्शन है मैंगनीज और घा है अभ्रक। तो देखिए जो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है वो लिग्नाइट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा से होगा लिग्नाइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है। तो देखिए भारत का भिलाई नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो का ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, खा ऑप्शन है चीनी उद्योग के लिए, गा ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग के लिए और घा ऑप्शन है जूट उद्योग के लिए। देखिए भारत का जो भिलाई नगर स्थित है वो लौह इस्पात का वहां पे बिजनेस ज्यादा होता है, तो वह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो का ऑप्शन है कृषि विकास, खा ऑप्शन है पारितंत्र विकास, गा ऑप्शन है परिवहन विकास और घा है भूमि उपनिवेशन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा होगा पारितंत्र विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो का ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र,
सदिया व धुबरी के बीच। गा ऑप्शन है गंगा है हल्दिया व इलाहाबाद के दूर बीच मतलब। और गा ऑप्शन है पश्चिम तट नहर कोटट्टापुरम तथा कोल्लाम के बीच। और फिर गा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो जो है गंगा नदी पर स्थित है और हल्दिया से इलाहाबाद तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। तो का ऑप्शन है स्थल और समुद्र द्वारा। खा ऑप्शन है स्थल और वायु द्वारा। और गा ऑप्शन है समुद्र और वायु द्वारा। और घा है समुद्र द्वारा। तो देखिए भारत का जो अधिकांश विदेश व्यापार है वो समुद्र और वायु द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा पत्तन पूर्वी तट का नहीं है। तो का ऑप्शन है पारादीप। खा ऑप्शन है चेन्नई। गा ऑप्शन है तूतीकोरन। और घा ऑप्शन है लाखपत। तो देखिए क्या है लखपत। तो देखिए जो यहाँ पे चारों में से पत्तन जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है वो लखपत है। लखपत जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को कब मंजूरी दी। तो का ऑप्शन देखिए 7 जुलाई 2014 को। और फिर खा ऑप्शन है 7 जुलाई 2015 को। और गा ऑप्शन है 7 जुलाई 2016 को। और घा है इनमें से नहीं। तो देखिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को कब मंजूरी दी थी। तो उन्होंने दिया था जून 2014 में। अगर आपको विकल्प में पूछेगा जुलाई देगा तो आप जुलाई 2014 लगाइएगा। अगर आपको पूछे कि अगर आपको उत्तर देना होगा लिखकर तो आपको क्या कीजिए आप लिखिएगा जून 2014 में। ये ऑप्शन सही होगा। जून से जुलाई के बीच हुआ था। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है। तो का ऑप्शन है जल प्रदूषण। कह रहा है कि कौन सा प्रदूषण वर्षा का कारण है। तो खा ऑप्शन है भूमि प्रदूषण यानी जो वर्षा का जल अम्लीय होता है वो किस प्रदूषण के कारण होता है। तो जल प्रदूषण खा है भूमि प्रदूषण। गा है शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण। और घा है वायु प्रदूषण। तो देखिए जो वर्षा का जल अम्लीय होता है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम में नहीं जुड़ा है। तो का ऑप्शन है मध्य प्रदेश। खा ऑप्शन है बिहार। गा ऑप्शन है झारखंड। और घा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो देखिए इनमें चारों में जो मध्य प्रदेश है वो नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो का ऑप्शन है 1865 ईस्वी में। खा ऑप्शन है 1872 ईस्वी में। गा ऑप्शन है 1881 ईस्वी में। और घा ऑप्शन है 1892 ईस्वी में। तो देखिए भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो थी 1872 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा से हो जाएगा 1872। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो का ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। खा ऑप्शन है पंजाब। गा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। और घा है केरल। तो इन चारों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो पंजाब में है और सबसे अधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा पंजाब। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा भूगोल के 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मॉडल पेपरों से लिए गए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।